इस्लाम मजहब के मानने वाले हैं लोग, अगर किसी के खिलाफ अगर एहतजाज करना हो तो किस शक्ल में हम लोग एहतजाज करें इस्लाम के दायरे में? देखिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से, मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले एक शख्स है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहता है और इट्स नेचुरल, वो नेचुरल है कि अगर मैं कहूँगा ये मेरा रुमाल है, इसको ले करके आप बाहर जाइएगा और इसको अपने पैरों के नीचे रौंदिएगा, कोई आपसे कुछ कहेगा? कोई कहेगा? कोई है पागल है, करता होगा। लेकिन अगर आप इंडिया का झंडा लेकर के बाहर में इसको नीचे गिराइएगा और उसको कुचलिएगा, क्या होगा? होल इंडिया, सारा का सारा इंडिया आपके पास आ जाएगा, बोलेगा क्या कर रहे हो, दिस इज़ आवर फ्लैग, ये हमारा झंडा है। तो उसी तरह अगर कोई शख्स किसी मुसलमान को गाली देता है या किसी और को बोलता है तो हो सकता है कुछ रिएक्शन हो, वो रिएक्ट करे या ना करे, लेकिन उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अन नबी उला मिनल मुमिनीन, कि नबी मोमिनों को अपनी जानों से भी ज़्यादा है, उनके आगे है। कि हम लोग वी एज ए मुस्लिम, हम लोगों को कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो हमारे लिए हमारे जान से भी ज़्यादा प्यारे है। तो जब उनको कोई कुछ बोलेगा तो इट्स नेचुरल, वी रिएक्ट, हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो अब उसको प्रोटेस्ट कैसे किया जाए? तो मैं कहता हूँ कि प्रोटेस्ट इन द बेस्ट वे, जो सबसे अच्छा, जो फ्रूटफुल हो, ठीक है। अगर आप प्रोटेस्ट ऐसा कीजिएगा, मान लीजिए डेनमार्क ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया, ठीक है, गलत तरीके से, तो उसका प्रोटेस्ट में हम लोग कुछ करते हैं, तो सऊदी अरेबिया एज अ कंट्री मिल के उन्होंने डेनमार्क का सारा प्रोडक्ट को बैन कर दिया, बोला वी विल नॉट यूज़ इट, हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ये भी प्रोटेस्ट का फॉर्म है। और एक फॉर्म का प्रोटेस्ट जो प्रोटेक्शन यहाँ निकाला जाता है इंडिया में प्रोटेस्ट, बट इट शुड बी पीसफुल होना चाहिए, शांति से होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें वायलेंस हो और उससे खुद का अपना नुकसान के। मैं पढ़ रहा था तस्लीमा नसरीन के जब प्रोटेस्ट में निकलते हैं वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में लोग 2% आए, 2 आदमी मरते हैं उसमें, तो क्या इसका फ़ायदा है? हम लोग खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, उसका ऐसा प्रोटेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिससे लोग ये जाने कि किसी शख्स ने हमारे खिलाफ कुछ बात बोली है, हमारे नबी के खिलाफ, और हम लोग उसका प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो पीसफुल प्रोटेस्ट, दैट्स राइट। और मैं कहना चाहता हूँ देयर इज़ ऑल्सो अदर वेज ऑफ प्रोटेस्ट। आप उनको बताओ, आप उनको उनके एहसानात को याद दिलाओ जो इस्लाम ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लोगों पे, सिर्फ मुस्लिमों पे नहीं, हर लोगों पे किया है। मैं पढ़ रहा था बुक कैरन आर्मस्ट्रांग का, मोहम्मद अ प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम्स। कैरन आर्मस्ट्रांग नाम सुना आपने? कैरन आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग उसकी बहन नहीं है, लेकिन कैरन आर्मस्ट्रांग एक राइटर है, वो लिखती है मोहम्मद ए प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम्स। एज अ क्रिश्चियन, एक ईसाई होने के नाते वो लिखती है अ प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम्स, हमारे वक्त का ये नबी है। क्यों? और एक और शख्स है खुशवंत सिंह, आपने नाम सुना खुशवंत सिंह का? ये भी राइटर है, वो भी आर्टिकल लिखता है प्रॉफिट मोहम्मद, इसी बुक को पढ़ने के बाद, प्रॉफिट मोहम्मद अ सेवियर ऑफ आवर टाइम्स, हमारे वक्त का मसीह है ये प्रॉफिट मोहम्मद, ही इज़ अ मसीह ऑफ आवर टाइम, हमारे वक्त का एक सेवियर है। तो उन लोगों को बताओ कि क्यों वो मसीह है, किस तरह आपको लोगों को बचाना चाहते हैं, वो किस तरह द सॉल्यूशन फॉर टेररिज्म, कि आतंकवाद का सॉल्यूशन वो इसमें दे रहे हैं, अल्लाह उनके ज़रिए दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32 में डाउरी दहेज, मैं कल के पेपर में पढ़ रहा था, आज भी मैंने पढ़ा है कि डाउरी दहेज की वजह से औरत को इस साइड एरिया, गिरिडीह के एक साइड एरिया की एक औरत को मार दिया जाता है, एक औरत को। उसके सॉल्यूशन क्या है? चैप्टर 4 वर्स नंबर 4, इसमें वो सॉल्व कर रहे हैं, उसकी सॉल्यूशन दे रहे हैं, द सॉल्यूशन फॉर रेसिज्म। अमेरिका जैसे नेशन में शूटिंग्स हो जाते हैं और एक काला और गोरापन का वहाँ पर राज है, गोरा लोग काले को मार रहे हैं। अमेरिका जैसे नेशन में, सुपर नेशन वो कहते हैं, वहाँ पर रेसिज्म है। सॉल्यूशन फॉर रेसिज्म, या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक माँ और एक बाप से पैदा किया, फिर तुमको गिरोह और कबीलों में बांट दिया। बताओ उनको, दावा डू दावा, उनको बताओ। दिस इज़ द, मैं कहता हूँ कि ये सबसे अच्छा प्रोटेस्ट का तरीका है। उनको बताओ, उनको एहसानात याद दिलाओ जो इस्लाम ने किया है, जो इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लोगों पे, सिर्फ हमें नहीं, पूरी की पूरी दुनिया पे किया है। आपको पता है तस्लीमा नसरीन ये बुक जो लिख रही है, ये है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, दो पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी में कोई रहते हैं, मेजॉरिटी में रहते हैं, उसमें लड़ाई हो जाता है, तो वो कहती है दिस इज़ इस्लाम, ये इस्लाम की वजह से लड़ाई होती है, ये बुक की वजह से। मैं अभी कुछ दिन पहले पेपर पढ़ रहा था, CNN न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल CNN, वो लिखते हैं अफ्रीका में बुरुंदी, एक जगह है बुरुंदी, वहाँ पर लड़ाई हो गया है 2 ग्रुप में, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ये 2 ग्रुप है। मेजॉरिटी का नाम है हुत्सी, माइनॉरिटी का नाम है तुत्सी। नाम में हार्ड है, मैं बहुत मुश्किल से याद किया, हुत्सी तुत्सी, वो माइनॉरिटी, और दोनों में लड़ाई हो गया। एंड द UN कांट सॉल्व, वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, किस तरह इसको सॉल्व करे?
क्योंकि देयर इज़ नो रिलीजन, धर्म नहीं है। तस्लीमा कहती धर्म लड़ाई, मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ देयर हैड बीन रिलीजन, अगर धर्म होता तो वो उसको सॉल्व कर सकते वहाँ पर, लेकिन इफ़ देयर इज़ नो रिलीजन कोई सॉल्यूशन नहीं, वो लोग लड़ते जाएंगे। इस्लाम आपको सॉल्यूशन दे रहा है, तो उनको बताए ये आपके पास सॉल्यूशन है, उनको अपने इस्लाम के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के, दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेस्ट मेरे हिसाब से। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।